जाओ मूलचंद भैया, वो बैठा है निकाल के। छीन तो ले नहीं बेटा, मामा है ना अकेला बेटा, 2-3 पकड़ लो जरा। ओ भैया पारस की भैया, पारस इधर अच्छा जो वालों को अपन जैसे उठवाए तो उठ नहीं जाते, उठ जाए ना। चलो हाथ तो लगाओ, पूरे गांव के आदमी उठा के उठ जाते हैं। वो नहीं ना कर आता मत खा ये गड्ढन भरो भैया, वही गड्ढन के भर दो, गड्ढा में गाड़ी छीन तो ले नहीं बेटा, मामा है ना अकेला बेटा, 2-3 पकड़ लो जरा। वो नहीं ना कर आता मत खा ये गड्ढन भरो भैया, वही गड्ढन के भर दो, गड्ढा में जो गड्ढा में होता ही ले जाके तो इसलिए डालने आते ना। आगे बढ़ जाओ आप जमा देंगे ना। अरे ऐसे नहीं जमा होने, वो साइड वो गड्ढा में जमा देंगे। चले पकड़ पूछा देंगे अपन। अपन को मिल पलटा दो भाई, छत कर दो, पलटा दो, छत कर दो भाई। यही तो मेरे को बचेगा, यही इतना ही खिलाएगा। यहाँ डाल देख, तो पीछे देख रहे अपन लाइन के सीट से चला जाओ। यहाँ पे भैया जिले में मौसम 19 तारीख को फिर खराब होने वाला है। साइड में लगाओ।
अभी बाहर आई थी उससे ये पूरा पुल टूट गया है। इसको प्रशासन को इस चीज़ की जानकारी दी, लोगों ने यहाँ पे बताया, शासन को बताया, ना कोई विधायक आया आज तक, ना कोई सांसद आया। ऐसा लग रहा है जैसे विधायक जी हमारे तो शायद कहीं कोरोना की वजह से छुप के बैठे हुए हैं। और अभी जिस हिसाब से यहाँ के भीमगढ़ के लोग जागरूक हुए हैं, यहाँ के जो नए जो युवा हैं, एक आर्मी की तरह, एक फोर्स की तरह जिस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आज दिन भर सुबह से लेकर शाम तक अपना योगदान दिया। ना यहाँ पे कोई प्रशासन आया, ना कोई जिला प्रशासन, ना कोई SDM, ना किसी ने देखा। यहाँ पे पुल टूटने के बाद में कंटिन्यू इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को, अगर कोई बीमार हो जाता है ना कोई वो हॉस्पिटल जा पाता है, ना कहीं अपना इलाज ले पाता है। ये कंडीशन है कि यहाँ पे चारों तरफ से ये गांव बंद है। यहाँ पे ना कोई आने जाने का रास्ता, यहाँ से 20 गांव और जुड़े हुए हैं, वहाँ भी कोई आता जाता नहीं। बोलिए। बैनगंगा नदी में बाढ़ आने के कारण भीमगढ़ की बैनगंगा नदी में बना हुआ पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे गांव के लोगों को आवागमन में बहुत परेशानी जा रही है। लगभग छपारा का मार्ग भीमगढ़ से अगर हम खापा होते हुए जाते हैं तो लगभग 12 से 13 किलोमीटर होता है, लेकिन जब हम घूम के जाते हैं तो वही रास्ता हमें 20 से 22 किलोमीटर तय करना पड़ता है। और रास्ता जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। 20 से 25 गांव भीमगढ़ से जुड़े हुए हैं जो छपारा को टच करते हैं। मध्य प्रदेश शासन से और प्रशासन से भी गांव के लोगों ने अपील किया कि भाई यहाँ का मार्ग सुधारवाया जाए, लेकिन किसी प्रकार की कोई मदद आज तक यहाँ प्राप्त नहीं हुई है। ना ही विधायक सांसद किसी व्यक्ति ने यहाँ गांव के लोगों की तकलीफ़ों को देखा है आकर। इसलिए गांव के लोगों ने तय किया कि सारे नवयुवक लोग हम खुद ही रास्ता बनाएंगे और गांव के लोगों के लिए आवागमन सुचारू रूप से तैयार करेंगे। देखने आया, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव के नवयुवक हमारे बच्चे ने सब मिलके माने ये जो पुल बह गया था उसके ऊपर से अपना श्रम करके इन्हें रोड बनाए। न इसमें कोई शासन ध्यान दे रहा है, ना कोई विधायक ध्यान दे रहा है। बेचारे गांव के लड़के आवागमन नहीं होने से किसी प्रकार अपनी रास्ता बना रहे। यदि यहाँ शासन की ओर से 6-7 पुलिया 8 पुलिया यदि डल जाएं तो हमेशा के लिए ये रोड, अभी पानी बह रहा है, रोड बना रहा है मगर फिर वो बह जाएगी। तो शासन से हम तो अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं। अब क्या दुख की बात बताएं, लोग मर रहे हैं मगर सुध लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब चुनाव आता है तो सब बड़े बड़े वायदा करके मुकर जाते हैं, ऐसे मौका में कोई सुध लेने वाला नहीं है। जनता की जान जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे दुखी हैं, अभी तक कोई सुध नहीं। हमारे गांव के नवयुवक लड़का इसमें सामने आए और उनने बेचारों ने जैसे भी जन सहयोग से अपना ये काम शुरू किए हैं। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे बच्चों को, जो कम से कम इनने एक बीड़ा उठा के ये काम पूरा कर रहे हैं। हाँ, मैं दुर्गा प्रसाद साहू करीब 5:30 या 6 बज रहे हैं शाम के, अंधेला होने पे यहाँ पे आकर के देखी नदी में तो गांव के कम से कम 300 नवयुवक, जिसमें कुछ वृद्ध भी हैं, ये सब पूरा अपना शारीरिक श्रम में इतना जम से करे हैं, उसमें से आने जाने का आवन तैयार करे। अब कुछ मतलब सहयोग ये है कि 4-6 पोल अगर मिल जाएँ तो वो डले जाएँ तो उसमें से पानी निकलने लगे, और वो है तो शासन प्रशासन कोई लेने खबर लेने। हमारे यहाँ के एक नवयुवक सचिव महेंद्र कुमार भारती इसी कमजोरी के कारण ख़त्म हो गए, बहने में जुटा नहीं पाए, मतलब ट्रीटमेंट, और ख़त्म हो गए। तो हम अनुरोध कर रहे हैं कि भाई इन नवयुवक लोगों को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। पूरा गांव के आदमी का, इनके 300 आदमी हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं स्वयं का। कहीं कुछ कोई इसमें श्रेय लूटने का प्रयास ना करे। गांव का श्रम है ये, ट्रैक्टर भी लगे हैं, कोई लेना देना नहीं, कोई पैसा ले किसी से कुछ नहीं, सीधा उसमें कोई श्रेय लूटना चाहे कि हमने कराया ये कराया, कुछ नहीं। और हमने आवागमन लगभग बाहर निकल रहे हैं
जी। तो वाहन निकल रहे हैं, अब आवागमन चालू हो गया, पानी निकल रहा है, उसके कारण बड़े वाहन नहीं निकल पाए, 4 व्हीलर। तो हम मांग करते हैं कैसऊ से भी कि भाई यहाँ पे पोल डाल दिए जाएं और वाहन निकलने लगे। और यहाँ पे हम एक बात और क्लियर कर दें, अभी वर्तमान स्थिति में ग्राम पंचायत भीमगढ़ का भी कोई सहयोग नहीं है। कल दौड़ेंगे यहाँ पे काम कराने के लिए, फलाना करेंगे, ये कुछ नहीं है। पूरा जन सहयोग है, जन सहयोग से हो रहा है। अभी करीब करीब मैं और देख रहा हूँ करीब 500 लोग से ऊपर हैं जी। तो 200-300 लोग तो सहयोग कर रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ अपना वो है, ट्रैक्टर लगे हैं, जीवीसी मशीन लगी है, जीवीसी वाले ने जैसा सहयोग किए हैं, पर ट्रैक्टर गांव के हैं, कोई पंचायत तरफ से कुछ नहीं है। जी धन्यवाद। यदि कुछ समय में यदि पुल का काम नहीं हुआ, लगभग 2-6-8 महीने के अंदर ही पुल का कार्य नहीं होता है, तो हमें जिस प्रकार से हम सब लोगों ने मिलकर के इसे औपचारिक मार्ग की व्यवस्था की है, वैसे ही हम आगामी आगे चलते हुए पुल के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। अहमद खान यहाँ का मूल निवासी। जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है भीमगढ़ के युवाओं के द्वारा और भीमगढ़ के समस्त नागरिकों के द्वारा अपना आर्थिक और श्रमदान इस रोड को बनाने में किया गया। जहाँ पर शासन प्रशासन फैल हो गया, वहाँ पर भीमगढ़ के नौजवानों के द्वारा आज ये काम बहुत ही सराहनीय काम यहाँ पर किया गया है और सुबह से लेकर शाम तक बगैर खाए पिए यहाँ पर उन्होंने अपना सब कुछ आज इस रोड को बनाने में दिया है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर इस गांव के चुना हुआ सरपंच और वर्तमान में सचिव वचन यादव जी यहाँ पर आज दिन भर से वो दिखाई नहीं दिए हुए, यहाँ पर एक सामाजिक सहयोग सभी से प्राप्त हो रहा है। वहाँ पर वह दोनों यहाँ पर आज नदारद हैं, दोनों का पता नहीं। गंगा नदी का जो पुल टूटा गेट खुलने के कारण से आज जो नवयुवक जो आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने बोला है, उसकी इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती। मेरे गांव के नए युवक सरपंच के पास गए, सचिव के पास गए, उन्होंने राशि ना होने का हवाला दे दिया। विधायक जी को बोला, उन्होंने आगे भी नहीं देखा। सारा चीज प्रशासन ने देख के भी अनदेखा किया। इस कारण से आज मेरे गांव के नए युवकों ने आपसी चंदा किया, गाड़ियां मंगाई, जेसीबी मंगाई और 1 किलोमीटर की सड़क सुबह से लेकर शाम तक तैयार की। इससे गर्व है मेरे गांव पे और मेरे गांव के नए युवा पे कि वो एक अच्छी सड़क निर्माण कर सकते हैं बिना प्रशासन की मदद किए हुए, और इस चीज़ को शायद प्रशासन को देखना चाहिए। थैंक यू सो मच।